YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना किस प्रकार की थी। ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिससे प्रेरित होकर ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। तो आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। एक समय जो मुनि थे वाल्मीकि, वो अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। जब वे रास्ते में शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर नदी किनारे पहुंचे तो नदी तट पर पहुंचते ही उन्होंने वहां एक घटना देखी थी। और वह घटना यह थी कि एक निषाद ने अपने बाणों से क्रौच तथा क्रौची, जो पक्षी होते हैं जिन्हें बगुला और बगुली कहते हैं, उनमें से जो बगुला था, क्रौच पक्षी था, उसको मार डाला था। जब क्रौच पक्षी मर गया तो जो मादा क्रौची थी वह बड़े जोर से विलाप कर रही थी, बड़ी दुखी हो रही थी। और यह देख करके जो ऋषि वाल्मीकि थे उनको बड़ी दया आई और उस क्रौची के उस रुदन को देखकर ऋषि वाल्मीकि के मुख से अनायास ही एक वाणी निकली और उन्होंने उस निषाद से कहा कि अरे निषाद, तूने एक कामासक्त जोड़े क्रौच पक्षी को मार डाला है, इसलिए तू भी अनेक वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात बहुत काल तक या लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। इस प्रकार अनुष्टुप छंदोबद्ध वाणी सहसा उनके मुख से निकल गई। जब ऋषि वाल्मीकि को इसका एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कह दिया है तो वे बड़े दुखी हुए और सोचने लगे कि इस व्याध ने तो इस पक्षी को मारकर गलत कार्य किया ही था, बुरा किया ही था, परंतु मुझसे भी बहुत बड़ा गलत काम हो गया। मुझे भी इसको इस प्रकार श्राप नहीं देना चाहिए था, ये तो मुझसे भारी पाप हो गया। और जो ऋषि थे वो अपने इसी कार्य के कारण दुखी होने लगे और इसी चीज को बार बार अपने मन में सोचने लगे कि मुझसे बहुत गलत काम हो गया। इसी प्रकार सोचते हुए जो ऋषि थे वो अपने आश्रम पर आ गए और आश्रम पे भी अपने शिष्यों के साथ में उसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, जो कि मुनि से मिलने के लिए ही आए थे। अचानक ब्रह्मा जी को देखकर जो मुनि वाल्मीकि थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे तुरंत खड़े हुए। उन्होंने परमपिता ब्रह्मा की स्तुति किए, प्रणाम किए आदि स्वीकार करके ब्रह्मा जी को आसन पर बिठाया और बैठ करके फिर परमपिता ब्रह्मा को उसी के बारे में बताया कि पापी अंतःकरण तथा निर्दोष जीवों पर मिथ्या बैरभाव रखने वाले उस व्याध ने यह बड़ा कष्टप्रद काम किया था, जो कि सुंदर बोली बोलने वाले निर्दोष तथा काम के वशीभूत उस पक्षी को बिना कारण ही मार डाला। और मैंने भी उस व्याध को श्राप दे दिया, जो कि उससे भी बुरा काम हो गया। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि ब्रह्मा जी को बता रहे थे तो ब्रह्मा जी हंसकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा एकाएक कहा हुआ यह श्लोक यश के रूप में परिणित हो जाएगा। इसमें तुम तनिक भी संशय ना करना। यह तो मेरी इच्छा तथा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुख से यह सरस्वती प्रवृत्त हुई है। हे मुनिवर, तुम मेरी आज्ञा से धर्मात्मा भगवान अखिल लोक के स्वामी परम बुद्धिमान राजा राम का संपूर्ण चरित्र लिखो। धैर्यशाली तथा बुद्धिमान राम का जो चरित्र तुमने नारद से सुना है वह तथा और जो गुप्त या प्रकट चरित्र हो उसको तुम रचकर प्रकाशित करो और तुम्हारा यह ग्रंथ रामायण के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ऋषि वाल्मीकि ने उस क्रौच पक्षी की घटना और ब्रह्मा जी की आज्ञा से रामायण की रचना की थी। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।